Hello student, let's see this question. In a saturated solution of AgCl, NaCl is added gradually. ठीक है. The concentration of Ag plus is plotted against the concentration of Cl minus. The graph appears as. ठीक है. तो यहाँ पर बेसिकली हम AgCl में क्या ऐड कर रहे हैं NaCl. ठीक है. तो यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए सबसे पहले हमें एक इफेक्ट समझना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट. ठीक है. और ये इफेक्ट क्या बोलता है कि द प्रोसेस इन विच आयोनाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट decrease by adding a common ion from outside. ठीक है. दैट मीन्स कि जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन है, जब उसमें हम कोई भी ऐसा अदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऐड करते हैं जिसमें एक कॉमन आयन है, तो जो हमने जो ऑलरेडी जो सॉल्यूशन है उसमें उसका जो डिसोसिएशन होगा और आयोनाइजेशन होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल लेकर समझे तो हमने यहाँ पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया किसका, AgCl का. ठीक है. तो AgCl किस में डिसोशिएट होगा, इट विल डिसोशिएट इनटू Ag प्लस एंड Cl माइनस आयन. ठीक है. अब हमने इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, हम NaCl. अब NaCl किस में डिसोशिएट होगा, दैट इज डिसोशिएट इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस. अब NaCl जब डिसोशिएट होगी यहाँ पर क्या दे रहा है, Cl माइनस. दैट मीन्स कि यहाँ पर सॉल्यूशन में हमारे पास क्या एक्सेस में हो जाएगा, Cl माइनस आयन एक्सेस में हो जाएगा. तो ये सप्रेस करेगा किसके आयोनाइजेशन को, AgCl का जो आयोनाइजेशन होगा इसी को क्या करेगा, ये सप्रेस करेगा. ठीक है. तो इसी जो इफेक्ट को हम बोलते हैं कि हम कॉमन आयन इफेक्ट. अब यहाँ पर ये सप्रेस करेगा तो इसके इफेक्ट को कम करने की जो रिएक्शन होगी वो कहाँ पर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है. दैट मीन्स कि यहाँ पर NaCl को जब हम ऐड करते हैं और बेसिकली जब हमने Cl माइनस की कंसेंट्रेशन को हम इंक्रीज करेंगे तो जो Ag प्लस की जो कंसेंट्रेशन है वो क्या होगी, डिक्रीज. क्यों, क्योंकि मोर जो Cl माइनस है वो ज्यादा रिएक्ट करेगा Ag प्लस के साथ और रिएक्शन कहाँ पर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है. दैट मीन्स कि ये दोनों का रिलेशन कैसा है, नॉन लीनियरली ये क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से डिक्रीज कर रहे हैं और क्या है, इंडिपेंडेंट एक दूसरे के. ये बेसिकली हम बोलते हैं कि इट इज क्या है, इनवर्सली रिलेटेड. ठीक है. अब ये एक यूनिफॉर्म वे में ना होकर के क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म. दैट मीन्स यहाँ पे जो डिक्रीज होगा Ag प्लस की कंसेंट्रेशन का वो कैसे होगा, नॉन लीनियर फॉर्म में. ठीक है. अब यदि हम ग्राफ्स देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर Ag प्लस की जो कंसेंट्रेशन है, जैसे जैसे हम Cl माइनस की इंक्रीज करते हैं तो Ag प्लस की डिक्रीज तो हो रही है, लेकिन ये किस फॉर्म में हो रही है, ये हो रही है लीनियर फॉर्म में. ठीक है. दैट मीन्स लेकिन हमारी यहाँ पर जो कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी Ag प्लस की, दैट कैन बी इन दी नॉन लीनियर फॉर्म. ठीक है. दैट मीन्स कि यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट. क्यों, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म डिक्रीज नहीं है हमारा कि ये Ag प्लस की कंसेंट्रेशन एक टाइम के बाद इतनी डिक्रीज होगी फिर इतनी डिक्रीज होगी. दैट मीन्स कि कोई यूनिफॉर्म डिक्रीज नहीं है यहाँ पर. ये जो डिक्रीज हो रही है वो कैसी हो रही है, नॉन लीनियर फॉर्म में या फिर नॉन यूनिफॉर्म वे में. ठीक है. इसीलिए जो फर्स्ट है वो क्या है, हमारा इनकरेक्ट. अब सेकंड में देखिए तो यहाँ पर Ag प्लस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है Cl की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करने से. ठीक है. दैट मीन्स कि ये वाला भी क्या हो गया, इनकरेक्ट. अब यदि हम फोर्थ देखिए तो फोर्थ में देखो कि Ag प्लस की जो कंसेंट्रेशन है वो कांस्टेंट है, जबकि Cl माइनस की जो कंसेंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज. जबकि ये पॉसिबल नहीं है. क्यों, क्योंकि Ag प्लस की कंसेंट्रेशन क्या होगी यहाँ पर, डिक्रीज. दैट मीन्स कि ये वाला जो ऑप्शन है वो भी क्या हो गया, इनकरेक्ट. अब यदि हम थर्ड ऑप्शन देखिए तो यहाँ पर Ag प्लस की कंसेंट्रेशन नॉन यूनिफॉर्म और नॉन लीनियर वे में डिक्रीज हो रही है जब हम Cl माइनस की जो कंसेंट्रेशन है उनको इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है. दैट मीन्स कि ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारे कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल. दैट मीन्स कि यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3. आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. थैंक यू.